नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को कवितावली के पद पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि केवट किस प्रकार से भगवान राम से अनुनय विनय करता है और इस जिद पर अड़ जाता है कि जब तक मैं आप लोगों के चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक आपको प्रभु नौका पे नहीं चढ़ने दूंगा। क्योंकि भगवान राम के चरणों का कितना प्रभाव है इसको वर्णित करता है। आगे भगवान राम लक्ष्मण सीता वन की ओर जा रहे हैं, उसी का बहुत सुंदर चित्रण तुलसी ने खींचा है। ठाड़े हैं नौ द्रुमदार महे धनुक कांधे को कर साय कले बिकट भ्रुकुटी बहरी अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असी मूरति आनी है जड़ डार्यों प्राण निछावरी के समसी कर सांवरी देह लसे मनु राशि महातम तारक में। इतना सुंदर रूप भगवान राम जी का है, लक्ष्मण जी का है, उसको ही बिंबित करते हुए तुलसी कह रहे हैं ठाड़े हैं नौ जुम डार गए, खड़े हैं नौ द्रुम डार गए। वृक्षों के डालियां वहां पर हैं, वहीं पर भगवान राम खड़े हैं। धनु कांधे डरे कर सायक ले, धनुष को अपने कंधे पे धारण किया है, बाण को उन्होंने रखा हुआ है। बिकटी भ्रुकुटी बहरी, क्या बड़ी विशाल भ्रुकुटियां हैं, बड़े बड़े आंखें हैं, अनमोल कपोलन की छवि है, बहुत सुंदर गाल उनके हैं राम जी के। तुलसी ऐसी मूर्ति आनी है, तुलसी कहते हैं भगवान राम की ऐसी सुंदरतम मूर्ति मेरे हृदय में विराजमान है। जरा डार्यों प्राण निछावर के, मानो अपने प्राणों को उन पर न्यौछावर कर दूं। रूप सी कर सांवरी दे, इतना सुंदर रूप है, परिश्रम कर रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं। सांवरी देह वाले भगवान राम को देखकर मानो राशि महातम तारक में, संपूर्ण सौंदर्यता की राशि जो है नक्षत्र के साथ में वहां पर मानो विराजमान है। ये वाला पद बहुत महत्वपूर्ण है। वनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलोकन री सखी मोही सी है। मग जोग न कोमल क्यों चली है सकुचात मही पद पंकज छुवे। तुलसी सुनी मुनि ग्राम वधु विद की पुलकी तन ओ चले लोचन चुवे। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वे। राजा दशरथ के वे दो बालक भगवान राम और लक्ष्मण कितने सुंदर है, इसका वर्णन ग्रामीण स्त्रियां कर रही हैं। वनिता बनी श्यामल गौर के बीच, एक ऐसी दुल्हन जो श्याम वर्ण और गौर वर्ण के बीच में बिलोकूरी सखी मोही सी है, इतना सुंदर उसका स्वरूप है, उसको देखने का सभी स्त्रियों का मन करता है, सबको वो आकर्षित कर रही है। मग जोग न कोमल क्यों चलिए, ऐसे मार्ग में, जंगल के मार्ग में कोमल शरीर को धारण करने वाली चल रही है। सकुचात मोह पद पंकज छवे, अपने कमल रूपी चरणों को जब वो धरती पर रखती है तो हमें तो बड़ा संकुचाते हुए अपने चरण रूपी कमलों को धरती पर रख रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विद की, ग्रामीण स्त्रियां आपस में कह रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, मानो विधाता ने पुलकी तन ओ चले लोचन चुवे, ऐसे सुंदर रूप को धारण करने वाली सीता जी की ओर उनके नेत्र चले। सब भांति मनोहर रूप अनूप है, सब प्रकार से बहुत सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान राम लक्ष्मण और सीता हैं। भूप के बालक द्वे, ऐसे दो बालक राम और लक्ष्मण जंगल की ओर चल रहे हैं। सांवले घोरे सलोने सुभाए मनोहर ताजिति मैन लियो है। बान कमान निशंग कसे सिर सौ जटा मुनि वेश कियो है। संग लिए विदुबैन बधूरति जो जेही रंचक रूप दियो है। पायन सोपन ही न पयोदई क्यों चलिए सकुचात ही हो है। ग्रामीण स्त्रियों का हृदय भी बड़ा संकुचित हो रहा है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता अपने चरणों को, कोमल चरणों को, कमल रूपी चरणों को उस धरती पे रखते हैं जंगल की, तो कह रहे हैं सांवले गौरे सलोने सुबाए, श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले
सुंदर स्वभाव वाले मनोहरता जिति मैंने लिया, सुंदरता में जिसने कामदेव को भी पराजित कर लिया है। यानी सुंदरता में जो कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं। क्या कह रहे हैं? सुंदरता में जो कामदेव से भी अधिक क्या है? सुंदर हैं। मग जोग न कोमल क्यों चलिए, सकुचात मोह या पंज। फिर कह रहे हैं बाण कमान निशंग कसे, जिसने क्या कर रखा है तरकस में? अपने बाणों को कस रखा है। सिर सोहे जटा, जिनके सर पर जटाएं शोभायमान हो रही हैं, मुनि वेश की है। और मुनि का स्वरूप जिन्होंने धारण कर रखा है। संग लिए विदुबेनि बधु, साथ में उन्होंने चंद्रमुखी को अपने साथ में लिया है। रति को जही रंचक रूप दियो है। सुंदरता में रति से भी ज्यादा सुंदर है। रति भी उनके सामने याचक के रूप में दिखाई देती है। पायन तो पनही न पयोधि क्यों चलिए। अब पायन तो पनही ना, समझ में नहीं आता वो पैर क्यों चल रहे हैं, नंगे पैर क्यों चल रहे हैं। पयोधि क्यों चल रहे हैं। सकुचात ही है, हमारा हृदय बड़ा संकुचित हो रहा है। उन राजकुमारों को मुनि वेश में देखकर जब वह इस जंगल की धरती पर अपने चरणों को, कमल रूपी चरणों को, कोमल चरणों को रखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। फिर आपस में ग्राम वधुएं क्या कह रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। रानी में जानी अयानी महापविपान हूते कठोर हियो है। राज सुकाज अकाज ना जान्यो कहोति अकोज न कान दियो है। ऐसी मनोहर मूरति जे बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए। आखिन में सखी राखन जोग इन्हें किमि के वनवास दियो है। आपस में ग्रामीण स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता को वनवास में जाते हुए देखती हैं तो विचलित हो जाती हैं और आपस में कह रही है रानी में जानी अयानी माँ। हमें लगता है कि किस रानी ने अज्ञानता में उनको जंगल भेजा, वनवास भेजा। पविपान है ते कठोरी है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो रानी जो है पत्थर से भी अधिक कठोर उसका हृदय था। राजों काज अकाज न जानो, राजा को भी काम करना नहीं आया, राजकाज चलाना नहीं आया। उसने स्त्री की बातों पर अपना कान क्यों दिया, स्त्री की बात को उसने क्यों सुना। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये इतनी सुंदर स्वरूप को धारण करने वाले, मनोहर मूर्ति को धारण करने वाले राम लक्ष्मण, ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए। राम लक्ष्मण सीता के स्वरूप को देख करके इनके अपने लोग कैसे रहते होंगे, उनको कितना दुख नहीं होता होगा। आँखिन में सकी राखन जोगिने, हमें तो लग रहा है कि नेत्रों में ऐसे सुंदर रूप को धारण करने वालों को योग के रूप में, साधुओं के रूप में देख करके, वनवास के रूप में हमें जाते हुए देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। किस रानी ने, किन लोगों ने इनको जोग की उपाधि दी या इनको वनवास जाने को कहा। तो देखिए ग्रामीण स्त्रियां भी जो हैं वो संवेदना से भरी हुई हैं और यहाँ पर बड़ा दुख को अभिव्यक्त कर रही हैं ग्रामीण स्त्रियां। भगवान राम लक्ष्मण और सीता को जब वनवास में जाते हुए देखती हैं तो बड़ा कष्ट का अनुभव करती हैं।